हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईवीएस स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के जियोग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में बता दें। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे पर्पटी कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे पर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, इसकी जो जानकारी होती है भूगर्भीय ताप, ज्वालामुखी क्रियाएं, चट्टानों का घनत्व, भूकंपीय तरंग के आधार पर प्राप्त होती है। अगर देखें, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी की जो परतें हैं, अगर पृथ्वी की परतें देखें तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 परतें हैं। पृथ्वी की 3 परतें हैं। किस आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। सबसे पहला जो है सियाल है। सियाल जो है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसकी परत में जो सबसे अधिक पाई जाती है वो है ग्रेनाइट। सियाल के में जो सबसे अधिक पाई जाती है वो है ग्रेनाइट। इस परत की चट्टानें जो है वो अम्लीय होती है। इस परत की जो चट्टानें हैं वो जो है अम्लीय होती है। पृथ्वी की परतें में दूसरा है सीमा। सीमा जो है पृथ्वी की दूसरी परत है। पृथ्वी की दूसरी परत है, जिसमें जो है सीमा का मतलब हुआ सिलिकॉन और मैग्नीशियम की जो मात्रा है सबसे अधिक पाई जाती है। पृथ्वी की दूसरी परत कौन सी है? सीमा है। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की जो मात्रा है सबसे अधिक पाई जाती है। इसकी जो चट्टानें हैं वो क्षारीय होती है। इसकी चट्टानें क्षारीय होती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में बोले तो बेसाल्ट पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में बेसाल्ट पाई जाती है। साथ में ग्रेबो भी पाया जाता है। साथ में ग्रेबो भी पाया जाता है। अगला देखें, तीसरी जो परत है नीफे। नीफे यानी NIFA, ये जो है तीसरी परत है, पृथ्वी की तीसरी परत है, जिसमें निकेल
और फेरस की जो अधिकता है सबसे अधिक पाई जाती है। अगला है अभिनव मत। अभिनव मत क्या होता है? तो भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को जो है 3 स्तर में बांटा गया है। सबसे ऊपरी जो स्तर होती है वो कहलाती है क्रस्ट यानी भूपटल। देखें, जो पहला स्तर होता है वो होता है भूपटल यानी क्रस्ट। तो भूपटल जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग है। पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग है। जिसकी औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर। महाद्वीपों के नीचे जो है 30 किलोमीटर पाई जाती है। महाद्वीपीय भूपटल के अंदर जो है नीस और ग्रेनाइट पाई जाती है। महाद्वीपीय भूपटल के नीचे नीस और ग्रेनाइट पाई जाती है, जबकि महासागरीय भूपटल जो है बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। अगर देखें भूकंपीय लहरों के गति के आधार पर क्रस्ट को 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है ऊपरी क्रस्ट यानी ऊपरी भूपटल, दूसरा होता है निचली क्रस्ट यानी निचली भूपटल। निचली भूपटल ऊपरी और निचली भूपटल के जो बीच का स्थान होता है उसे कोनार्ड असंबंधता कहते हैं। कोनार्ड असंबंधता कहते हैं। असंबद्धता कहते हैं। क्रस्ट की जो निचली भाग होती है और मेटल, क्रस्ट की जो निचली भाग होती है और मेटल जहां से शुरू होता है उस संपर्क बिंदु को मोहरोविक कहते हैं। मोहरोविक कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा है मेटल। मेटल के बारे में बता तो भूपटल के आधार, भूपटल का जो आधार होता है
और क्रोड का भाग जो है मेटल कहलाता है। यानी सबसे ऊपरी परत पर क्या होता है? क्रस्ट। उसके बाद मेंटल, सबसे ऊपरी परत क्या होती है? क्रस्ट। उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रोड। तो मेटल जो है क्रस्ट और क्रोड के जो बीच का भाग होता है उसे मेटल कहते हैं। इसकी जो गहराई होती है मेटल की गहराई जो है 200 से 2900 किलोमीटर तक होती है। 200 से 2900 किलोमीटर तक होती है। मेटल का भी दो भाग होता है। एक होता है निचला मेटल, निचला मेटल, और दूसरा होता है ऊपरी मेटल, ऊपरी मेटल, या इसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। दुर्बलता मंडल का जो निचला भाग होता है वो ठोस होता है। दुर्बलता मंडल का जो निचला भाग होता है ठोस होता है, लेकिन जो ऊपरी भाग होता है प्लास्टिक या आंशिक गलन अवस्था में होता है। यानी दुर्बलता मंडल का जो निचला भाग होता है ठोस, जो ऊपरी भाग होता है प्लास्टिक या आंशिक गलन अवस्था में होता है। भूकंपीय लहरों के वेग इस मंडल में कम होता है। भूकंपीय लहरों का जो वेग होता है इस मंडल में कम होता है, इसलिए इससे न्यूनतम वेग मंडल कहते हैं। अगला पॉइंट देखो, ऊपरी मेटल और निचले मेटल, ऊपरी मेटल और निचले मेटल के जो बीच का भाग होता है उससे रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। तीसरा है क्रोड। तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है
पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है उसे क्रोड कहा जाता है। जो कि 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें सघन लोहा और निकेल की मात्रा का मिश्रण पाया जाता है। इसकी जो तापमान होती है, तापमान 2700 डिग्री सेंटीग्रेड, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होती है, लगभग होती है। अगला देखें, सेल एवं खनिज। सेल एवं खनिज, सेल एवं खनिज। एक और चीज थोड़ा बता दो, जो ऊपरी परत होती है उसे तो क्रस्ट बोलते हैं, यानी भूपटल। फिर बीच वाले भाग को मेटल। जो तीसरा भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के जो बीच का भाग होता है उसे तो कोनोड असंबंधता कहते हैं। और जो क्रस्ट और मेटल के बीच का भाग होता है उससे मोहरोविक कहते हैं, मोहरोविक कहते हैं। ऊपरी मेटल और निचली मेटल के जो बीच का भाग होता है उसे रेपेटी असंबंधता कहते हैं, रेपेटी असंबंधता कहते हैं। और बाहरी क्रोड, क्रोड में भी दो भाग हैं, एक बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के जो बीच का भाग होता है उसे लेहमैन असंबंधता कहते हैं, लेहमैन असंबंधता कहते हैं। और मेटल और क्रोड के जो बीच का भाग होता है उसे गुटेनबर्ग असंबंधता कहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी पर अनेक सेल बने। पृथ्वी के परपट्टी पर जो है अनेक सेल बने हैं। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ, बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं।
सेल के विभिन्न रंग, सेल के विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल जो है 3 प्रकार के हैं। सेल जो है 3 प्रकार के हैं, जिसमें पहला जो है आग्नेय, आग्नेय सेल या इग्नियम, इग्नियम, इग्नियम जो है एक लैटिन शब्द है। इग्निस जिसका अर्थ है, इग्नियम जो है क्या है, लैटिन शब्द इग्निस से बना है। लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अब आग्नेय सेल के बारे में, तो जब ज्वालामुखी, मान लीजिए ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के जो नीचे साइड होता है उससे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस में बदल जाए, ठंडा होकर ठोस में बदल जाए, तो उससे इस प्रकार बने सेल जो है आग्नेय सेल कहलाती है। जब मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं उसे आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है बहिर्भेदी, बहिर्भेदी आग्नेय सेल। बहिर्भेदी आग्नेय सेल क्या होती है? तो द्रवित लावा जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। इस प्रकार के सेल को अंतर्भेदीय आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल का जो दूसरा प्रकार है, आग्नेय सेल का जो दूसरा प्रकार है वो है अंतर्भेदी आग्नेय सेल। अंतर्भेदी आग्नेय सेल। जब द्रवित मैग्मा है कभी कभी भूपटि के अंदर ही, अंदर यानी गहराई में ही, गहराई में ही ठंडा हो जाती है, गहराई में ही ठंडा हो जाती है। इस प्रकार के ठोस सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं।
दूसरा है अवसादी सेल, अवसादी सेल यानी सेंटीमेट्री, सेंटीमेट्री अवसादी सेल यानी सेंटीमेट्री। सेंटीमेट्री जो है लैटिन शब्द सेडिमेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। अब अवसादी सेल के बारे में। सेल जो है लुढ़ककर, चटककर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कण को अवसाद कहते हैं। इन छोटे कण को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद जो है हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर क्या हो जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। और ये अवसाद जो है दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की जो सेल होती है उसे अवसादी सेल कहते हैं। अगला अवसादी सेल में पॉइंट देखें तो अधिकतर जो जीवाश्म एवं खनिज तेल जो हैं इन्हीं सेल में पाई जाती हैं। जीवाश्म के बारे में बता दें। सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अगला पॉइंट देखें, तीसरा है कायांतरित या मेटोमॉर्फिक सेल। कायांतरित या मेटोमॉर्फिक सेल। मेटोमॉर्फिक जो है ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस
मेटामोरफोस से बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। कयांत्रित सेल जो है आग्नेय एवं अवसादी सेल, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण देखें तो जो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, चूना पत्थर या संगमरमर, ये सभी जो हैं कयांत्रित सेल के उदाहरण हैं। और देखें लाल किला जो है बलुआ पत्थर से बनी है, उसी प्रकार जो ताजमहल है वो सफेद संगमरमर से बनी हुई है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है सेल चक्र। सेल चक्र, सेल चक्र क्या होता है? तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसे सेल चक्र कहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसे सेल चक्र कहते हैं। अगर देखें तो मैग्मा, जब ज्वालामुखी के जो अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जब यही बाहर निकल कर क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अगर मैग्मा, द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस में बदल जाए तो उसे आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हो जाए, रूपांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण क्या बनता है? कयांत्रित सेल बनती है। कयांत्रित सेल जो है पुनः पिघलकर क्या बन जाती है? मैग्मा बनती है। और मैग्मा जो है पुनः ठंडा होकर क्या होती है? आग्नेय सेल बन जाती है। इस प्रकार जो है सेल चक्र चलता रहता है। आगे नोट में जो मेन पॉइंट है बता दें। पहला जो है नोट में लिख, पृथ्वी के आयतन, पृथ्वी के आयतन का केवल एक हिस्सा, 1% हिस्सा ही पर्पटी है। पृथ्वी का जो 1% हिस्सा है वो क्या है? पर्पटी है।
84% जो है क्या है, मेंटल है। फिर जो 75% है, 75% जो हिस्सा है वो क्या है, क्रोध है। दूसरा नोट्स में देखें तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6371 किलोमीटर। अगला नोट्स देखें तो विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी जो गहराई है, गहराई 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है।